मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं, जिसके बारे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि फिलहाल चल रही कई योजनाएं बंद नहीं होंगी, बल्कि योजनाओं की समीक्षा करके और उसमें जनता का हित कैसे बढ़े उस दिशा में काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, सारी योजनाओं को रिव्यू करें और जनता की योजनाओं को लेकर कहा कि जनता के हित की अन्य योजनाओं को चालू करने का प्लान तैयार करें ताकि जनता को उचित लाभ मिल सके। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहनों को रक्षाबंधन के मौके पर सौगात दी और प्रदेश की 40 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर की सौगात दी है। रक्षाबंधन का सावन का महीना है, रक्षाबंधन भी आने वाला है। ऐसे में हमारी सभी लाडली बहना और खास करके उज्ज्वला गैस कनेक्शन की बहनों का जिनका गैस कनेक्शन है, ये इनकी संख्या लगभग 40 लाख के आसपास है। इनको हम अपने वित्तीय संसाधन से 450 रुपये में गैस कनेक्शन का जो सब्सिडी देने का हमने घोषणा पहले से की हुई है, हम उस पर कायम है। आज कैबिनेट के माध्यम से हमने और दोबारा उसको पुष्टि की है। इनका व्यय करके उसको बड़ा ये वही बात है जिसके लिए हमने कहा था कि हमारे द्वारा कोई योजना बंद नहीं की जाएगी, बल्कि कोई योजनाओं में इजाफा करके सभी वर्गों का ख्याल ध्यान रखा जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, जिसमें बहनों को अब से सिलेंडर 450 रुपये में मिलेगा। समस्त प्रदेश की बहनों में एक उत्साह की लहर है। वे जानती हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सशक्तिकरण अगर उनका हुआ है तो वो भाजपा की सरकार में हुआ है। समस्त प्रदेश की बहनों की ओर से बारंबार धन्यवाद। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राजधानी भोपाल में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वन मंत्री रामनिवास रावत से मुलाकात की और बातचीत की, और वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार की मौजूदगी में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में रायसेन में टाइगर को रेस्क्यू करने वाले वन स्टाफ को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें एसडीओ सुधीर पटले, रेंजर, डिप्टी रेंजरों सहित टाइगर को पकड़ने वाले अन्य वन स्टाफ को सम्मानित किया गया। वहीं स्वदेश न्यूज से बातचीत में डीएफओ विजय कुमार ने सारी जानकारी दी। माननीय सीएम महोदय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो उन्होंने हमारे रायसेन वन मंडल के 10 सदस्यों को जो उनकी कड़ी मेहनत थी, जिसके बाद उन्होंने बाघ का सफल रेस्क्यू किया, उसके लिए सम्मानित किया। साथ में हमारे वन विभाग के CWLW PCCF महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँगा, जो हमारे प्रस्तावित सभी नामों को उन्होंने उसमें सम्मान के लिए शामिल किया। मध्य प्रदेश के खाद्य प्रसंस्करण उत्पादकों की बायर सीलर मीट भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई। इसमें विभिन्न इकाइयों में निर्मित उत्पादों और प्रसंस्करण मशीनों का प्रदर्शन भी किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के क्रेता, विक्रेता, निर्यातक और विशेषज्ञ सहित लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। और इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश के उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश के अंदर से कई सारे उद्यमियों ने अपने प्रोडक्ट को न केवल प्रदेश में, देश में, बल्कि दुनिया के दूरस्थ हिस्सों में, यहाँ तक कि टमाटर का अपना व्यापार यहाँ से अमेरिका में भी कर रहे हैं, उसके लिए प्रोडक्ट बना रहे हैं। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूँगा हमारे मंत्री श्रीमान नारायण कुशवाहा जी को। मेरे साथ वरिष्ठ मंत्री माननीय विजय शाह जी भी हैं। हम मिलकर के ये हॉर्टिकल्चर का एक बड़ा स्कोप मध्य प्रदेश में है, इसको प्रमोट करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। लगभग 28 करोड़ से ऊपर की सब्सिडी भी हमने आज यहीं रिलीज़ की है। कई सारे अलग अलग खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो इनके सरकारी स्तर पर विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन के जो कार्यक्रम हैं, उनको लेकर के भी विभाग के विद्वानों के साथ बैठ कर के आगामी प्लान करने वाले हैं। क्योंकि जब हम इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं, खास करके इस सेक्टर के अंदर वो जो संभावना है, तो उससे जुड़े हुए सारे पक्षों को बिठा करके आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश का जो बजट हम 5 साल में डबल करने वाले में, उसमें एक बड़ी भूमिका हॉर्टिकल्चर की भी रहेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब कृषि के लिए बिजली, पानी, सड़क, सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, ऐसे में हमारा उद्यानिकी भी बढ़े, और इसी दिशा में इसमें हम काम कर रहे हैं।
लापरवाही का बड़ा मामला देखने को मिला है। सोमवार रात अस्पताल 2 घंटे अंधेरे की आगोश में रहा और इस दौरान प्रबंधन के द्वारा जनरेटर भी चालू नहीं किया गया, जिससे मरीजों सहित जच्चा बच्चा को गर्मी और उमस से जूझना पड़ता रह गया। कई महिलाओं को गर्मी से बिलखते नवजात बच्चों को बचाने के लिए हाथ से 2 घंटे तक पंखा करना पड़ा, जबकि अस्पताल में लगे जनरेटरों को ऑटो मोड में स्वतः ही चालू हो जाना चाहिए था। और इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए पोहरी से हमारे सहयोगी प्रिंस प्रजापति हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। प्रिंस, अस्पताल में लापरवाही का मामला सामने आया है। गर्मी उमस भरी पड़ रही थी और 2 घंटे तक महिलाएं भी परेशान होती रही, मरीज परेशान होते रहे। क्या कुछ वजह बताई गई इस पूरी लापरवाही की? जी ऋषभ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा मामला पोहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां लापरवाही का ये वीडियो सामने आया है। जहां बीते सोमवार की रात को अस्पताल परिसर में करीब 2 घंटे तक ये अंधेरा पसरा रहा। आपको बता दूं कि बीते रात 8:30 बजे से 10 बजे तक बिजली की सप्लाई बंद होने की वजह से अस्पताल के वार्ड में इन्वर्टर से मात्र एक बल्ब जलता रहा और बाकी जो है पंखा न चलने के कारण मरीज और नवजात जो है गर्मी से बिलखते रहे। बताया गया है कि इस दौरान अस्पताल में जो है भर्ती सांस के मरीजों को भी बिजली की सप्लाई बंद होने के चलते काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। जी हाँ बिल्कुल, देखिए परेशानी का सामना करना पड़ा है। अस्पताल प्रबंधन का क्या कुछ कहना है? क्या आगे सब समस्या नहीं आएगी इसका आश्वासन दिया है, या फिर अभी जो समस्या आई है इसको लेकर किसी की भूमिका तय की गई है? जी, इस मामले में मैं आपको बताना चाहूंगा, बीएमओ पोहरी का कहना है कि ऐसी कोई घटना यहाँ पे नहीं हुई है, जबकि वीडियो में स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार जो है मरीज और जो है नवजात शिशु जो है परेशान है और स्पष्ट देखने के बाद भी इस प्रकार का पल्ला झाड़ने का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की पर जो है सवाल खड़े करता है। निश्चित तौर पर देखिए, अगर यहाँ पर पल्ला झाड़ा जा रहा है और बात को स्वीकार नहीं किया जा रहा तो एक बड़ा सवाल यहाँ पर भी हो जाता है। देखना महत्वपूर्ण होगा इस वीडियो के बाद भी कोई स्थिति आगे कार्रवाई की बनती है, मामला संज्ञान में आता है नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंस आपका जानकारी साझा करने के लिए। और सिरोंज में स्वदेश न्यूज की पड़ताल में चौंका देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि पूरा मामला आपको सिरोंज से बता रहे हैं, जहां शासकीय प्राथमिक शाला लिधोड़ा में अंक सूची जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों के साथ बच्चों को निःशुल्क वितरण की जाने वाली महत्वपूर्ण पुस्तकें कूड़ेदान में पाई गई। दरअसल विद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को प्रतिवर्ष निःशुल्क पुस्तक वितरण की जाती है, जिसके लिए सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षकों की मनमानी से सैकड़ों की संख्या में अंक सूची और सरकारी पुस्तकों को कूड़ेदान में फेंका जा रहा है। शासकीय प्राथमिक शाला लिधोड़ा को तस्वीरें शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही हैं। कचरे में क्या पड़ा मेरा याद देख, मार्कशीट फाइल काय में पड़ी है, कचरे में। हाँ। तो ऐसी फेंकी जाती, किसने स्कूल के द्वारा ही फेंकी गई? मुझे तो पता नहीं किसने फेंकी, लेकिन मैंने कचरे में आपने बताया। ये आपके संज्ञान से ही, आपके द्वारा ही मुझे संज्ञान में मामला आया है, जिसमें कुछ फ़ोटोज़ मुझे प्राप्त हुए हैं, जिसमें बच्चों की अंक सूचियाँ जो भरी हुई हैं, बच्चों के नाम लिखे हैं और अंक दिए गए हैं, सील सिग्नेचर सब हैं, वो कचरे के ढेर में पाया गया है। इसके लिए हम एक जांच गठित कर रहे हैं। मैं अभी जनसुनवाई में उपस्थित था, आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है। यदि अंक सूचियाँ वहाँ कचरे में पाई गई हैं तो अभी संबंधित जनशिक्षक को भेजकर जाँच कराई जाएगी और जो भी उसके लिए दोषी होंगे उनको कार्रवाई के लिए कार्रवाई। और तेंदुखेड़ा विधानसभा के जैथारी गांव में ठेकेदार की लापरवाही और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का खामियाजा बच्चों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। जहां बारिश के मौसम में ग्रामीण शक्कर नदी के तेज बहाव को पार करने को मजबूर हैं। बच्चे अपनी जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल जाने को मजबूर हैं। दरअसल सरकार ने 2018 में यहां शक्कर नदी पर पुल बनाने का काम एक निजी कंपनी को दिया था, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2020 तक पूरा करना था, लेकिन वर्तमान समय तक काम पूरा नहीं हो पाया, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। हमें नदी का सामना करना पड़ता है, जो हमारी सबसे बड़ी समस्या है। और ये पुल निर्माण जल्दी पूर्ण हो जाता तो हम ये नदी पार नहीं करनी पड़ती और स्कूल की वैन हमारे गांव में आती। पिछले 6-7 दिन से लगातार बरसात हो रही है, रुक नहीं रही, तो हम 6-7 दिन से स्कूल नहीं गए। हम वर्क में पीछे भी हो गए हैं और टीचर्स के फ़ोन आते हैं रोज़ कि आप स्कूल आइए, पढ़ाई में पीछे हो जाते हैं और ये नदी का सामना करना पड़ता है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। हम सबसे यही कहना चाहते हैं कि ये पुल निर्माण कार्य जल्दी पूर्ण करवा दीजिए, क्योंकि ये जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको समस्या है और हमें भी। सरकार के कुछ योजनाओं के द्वारा जो हमको सुविधाएं मिलनी थी, आज के 4 साल पहले मिल जाती जो सुविधा, वो आज भी नहीं मिल पाई। सरकार ने बजट पेश भी कर दिया, कार्य भी दे दिए कि पुल बन जाए यहाँ से वहाँ तक के लिए, लेकिन 4 साल में बनना था फुट 2018 से 2020 के बीच में,
वो आज दिनांक तक नहीं बन पाया। कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की भी मिली भगत कहें अपन या फिर उनकी लापरवाही कहें, तो ठेकेदार पर कड़ी कार्रवाई नहीं करते। कई बार हम लोगों ने आवेदन भी दिए, कई ऐसी चीज़ें। और तेज बारिश की वजह से नर्मदा नदी का जलस्तर बढ़ने पर बरगी डैम के 7 गेट खोल दिए गए हैं। ऐसे में नरसिंहपुर जिले के ब्रह्मांड घाट का भी जलस्तर बढ़ना शुरू हो गया है। वहीं प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए रेत घाट के आसपास की दुकानें खाली करा दी हैं। तेज बारिश से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं रेत घाट का जलस्तर बढ़ा हुआ है। प्रशासन ने सुरक्षा के नजरिए से रहवासियों को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं कलेक्टर शीतला पटले और पुलिस अधीक्षक अमित सिंह सहित अन्य अधिकारियों ने नर्मदा नदी के घाटों का निरीक्षण कर हालात का जायजा लिया। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर तेज अलर्ट जारी है और इसी को लेकर बरगी बांध के 7 गेट खोले गए हैं। हम मां नर्मदा के इस बरमान घाट में मौजूद हैं, जहां हाई अलर्ट पर यह घाट है। प्रशासन द्वारा यहां दुकानदारों को हिदायत दी गई है कि वह अपनी दुकानें जो है ऊपर लेकर आ जाएं, क्योंकि बारिश में कभी भी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और अभी बरगी बांध के जो 7 गेट खोले गए हैं, उसके चलते 24 घंटे में इसका असर धीरे धीरे दिखाई पड़ेगा। यह घाट काफी प्रसिद्ध है, क्योंकि पुराणों में ऐसा वर्णित है कि भगवान ब्रह्मा ने यहाँ तप किया था, जिसके चलते यहाँ श्रद्धालुओं की काफी भीड़ रहती है। आप यह घाट देख सकते हैं, लगातार यहाँ दुकानें ऊपर शिफ्ट हो रही हैं। प्रशासन की सख्त हिदायत के बाद दुकानदार जो है वह अपनी दुकान शिफ्ट करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर से कैमरामैन आयुष के साथ वैभव नेमा, स्वदेश न्यूज। और प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचने के सख्त निर्देश दिए हैं। लेकिन सरकारी दफ्तरों में मुख्यमंत्री के आदेश की अधिकारी कर्मचारी खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। स्वदेश न्यूज की टीम छतरपुर जिले के राजनगर तहसील मुख्यालय पहुंची तो सुबह 10 बजे कोई अधिकारी कार्यालय नहीं पहुंचा था। जिम्मेदारों के समय पर कार्यालय में नहीं पहुंचने की गवाही खाली कुर्सियां दे रही थी। वहीं तहसील कार्यालय में लोग अपने कामों के लिए परेशान होते नजर आए। स्वदेश न्यूज की टीम तहसील कार्यालय के बाद जनपद कार्यालय पहुंची, जहां पर जनसुनवाई में करीब 11:30 बजे तक जनपद सीईओ के अलावा अन्य विभागों के अधिकारी नजरत पाए गए। आम जन की समस्याओं का गंभीरता से निराकरण करने की जगह जिम्मेदार मुख्यमंत्री के आदेशों का मखौल उड़ा रहे हैं। तो शासन की आदेश तो है, मान लो 10 बजे का। 10 बजे तो मान लो अपन ने वापस खोल दिया है। अभी तो नहीं मिले हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में आएंगे। वो थोड़ी सा वो पशु सेट का बिल लगा था, उसका पेमेंट नहीं हो पाया। वो करीब 1 साल होने वाला है, 7-8 महीने। जन सुनवाई प्रति मंगलवार को प्रातः 11 बजे से सभी कर्मचारियों को समय पर उपस्थित होने के लिए सूचित किया गया है। अब आपके द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ कर्मचारी नहीं थे, तो उनसे इस संबंध में स्पष्टीकरण लिया जाएगा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में सीएम के आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है, धज्जियां उड़ाया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। मैं एसडीएम कार्यालय में हूं। इस कार्यालय में अभी तक कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। जो प्यून है, प्यून के द्वारा ताला खोला गया है और वो वापस जा रहा था जनसुनवाई में। इससे कुछ देर पहले हम जनसुनवाई पहुंचे हुए थे, वहां पर भी कोई कर्मचारी हमें नहीं मिला, सभी नदारत थे, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। क्या है आपका नाम? मेरा नाम बब्बू। कहाँ से आए हो? दिव्यापुरवा से। दिव्यापुर। क्या समस्या लेके? आधार कार्ड बनना बच्चों के। कोई अधिकारी है अभी तो जो आधार कार्ड बनाता है वो आया है, बाकी और को हमको पता नहीं है आए कि नहीं है। अच्छा, और कोई नहीं? और हमको पता ही नहीं है कि कार्यालय में बैठे है कि नहीं बैठे। और हमको पता, हम तो जहाँ आधार कार्ड बनते वो दिन भर आया। कब से इंतजार करो? पास आओ। सुबह 7 बजे से इंतजार कर रहे हैं। सुबह 7 बजे? हाँ, सुबह 7 बजे से बोला है कि कूपन मिलेगा। अभी कूपन बांटा हुआ है और जो केंद्र एक ही है तहसील लेवल पे, कम से कम 4 खुलने चाहिए हर जगह। कम से कम जितनी भीड़ है, आधे लोग वापसी चले गए, आधे लोगों को मिला है। 40 लोगों का काम होता है, बाकी लोग वापसी चले जाते हैं, फिर कल आते हैं अपना समय बर्बाद करके। ये नहीं, समय से कोई नहीं पहुँचता है। संतोष, कहाँ से आए हो? धमना से आया। क्या समस्या लेके आए हो? आधार कार्ड अपडेट करवाने, फिंगर नहीं आ रहे। एडमिशन हो गया बच्चों का? एडमिशन हो गया, खाता नहीं खुल रहा ना बच्चों का। खाता खुल नहीं रहा बच्चों का, आधार कार्ड ठीक नहीं हुआ तो कैसे खुलेगा? ये ना 4 दिन हो गया है यहाँ तक, वो काम नहीं अभी तक। क्या काम? यही आधार कार्ड बनाना, क्या बोलते हैं वही, यही आधार कार्ड लिंक कराना, किसी ने कुछ कराना। सुबह 7 बजे आ गए थे। अच्छा, है ना,
मैं बता दूं करीब 11 बजने वाले हैं और राजनगर तहसील मुख्यालय में ना तो तहसीलदार पहुंचा है ना नायब तहसीलदार पहुंचे हैं। बात करने हम पहुंचे हैं आज स्वदेश न्यूज की रियलिटी चेक हम कर रहे हैं। आइए और भी जानते हैं कौन अधिकारी यहाँ पर है। ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई है, जरा दिखाओ। ये देखिए इस तरफ ये कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। आगे यहाँ पर कोई भी कर्मचारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरफ भी आप दिखा दो। करीब 11 बजने वाले हैं और 11 बजने के बाद भी यहाँ पर कोई कर्मचारी नहीं पहुंचा। वो जो कर्मचारी है एक यहाँ पर हमें मिले, इनसे हम बात करेंगे। 11:30 बजने वाले हैं अभी। सुबह 10 बजे का आदेश है। कितने कर्मचारी आए? अभी एसडीएम साहब वहाँ जनपद में जन सुनवाई के लिए चले गए होंगे। जन सुनवाई में तो हम होके आया हूँ, कोई नहीं है वहाँ पर। आपके जो साहब हैं हाँ। और वहीं पे जाते हैं और हमारा तो ये हम तो रास्ते में है, थोड़ा सा गाड़ी प्रॉब्लम थी, पेट्रोल डलवा पाए रात को। अच्छा अच्छा ये बताइए, लाइव स्वदेश न्यूज आज रियलिटी चेक कर रहा है। सुबह 10 बजे का सीएम का आदेश था सभी अधिकारियों कर्मचारियों को कार्यालय पहुंचने का। जी बड़े भैया, मैं तो कर्मचारी में तो आ गया था, थोड़ा सा गाड़ी से वहाँ आ गया था राजनगर तक। अच्छा, नहीं आप सिर्फ आपकी बात नहीं हो रही, यहाँ पर तो प्यून के अलावा और कोई है ही नहीं। जी बड़े भैया, अब आप बिल्कुल देख सकते हैं आप, यहाँ जो लोग हैं, क्षेत्र की जनता पहुंचती है बड़े उम्मीद के साथ कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। लेकिन आखिर वो समस्याओं का समाधान कैसे करेंगे जब जिम्मेदार अधिकारी कर्मचारी ही कार्यालय समय पर ना पहुंचे। देखा यही जा रहा है। अभी कुछ देर पहले हम राजनगर जनपद कार्यालय पहुंचे हुए थे, वहां पर भी कोई कर्मचारी हमें नहीं मिला 10:30 बजे तक। प्रदेश न्यूज के लिए छतरपुर से समीर अवस्थी। और देपालपुर में अवैध कॉलोनी के खिलाफ रहवासियों ने मोर्चा खोल रखा है। अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई नहीं करने से नाराज रहवासियों ने तहसील और एसडीएम कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार अवैध कॉलोनी बनाने वाले कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। वहीं नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने अधिकारियों ने अवैध कॉलोनियों के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने निर्देश दिए हैं, सख्त लहजे में बातें कही हैं। इसके अलावा लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों पर भी जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अवैध कॉलोनियों को चिन्हित कर ठोस कार्रवाई करने के लिए कहा है। दूसरी ओर देपालपुर तहसील में भूमाफिया लगातार अवैध कॉलोनियों का विकास कर रहे हैं। वैध कॉलोनी प्रभातम के लोगों ने बताया कि कॉलोनी की बाउंड्री वॉल तोड़कर भूमाफिया ने नक्षत्र सिटी और नक्षत्र सिटी फेज 2 समेत अन्य अवैध कॉलोनी काट दी है। अवैध कॉलोनी के खिलाफ बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जाए। अभी 1-2 साल से बहुत ज़्यादा समस्या हो गई और हमारे बाल बच्चे भी बहुत बीमार भी हो रहे हैं और स्कूल छोड़ने के लिए भी जाते हैं तो बहुत परेशानी होते थे, मतलब पानी में जाना पड़ता है और हमारी दुकानें और पानी की वजह से दुकानें भी नहीं चलती है। अब बताओ क्या कर सकते हैं हम लोग। और डंपर वगैरह सब चलते हैं, पानी घुसता है तो पूरे घर में घुस जाता है पानी। कल भी बहुत सारा पानी आया था हमारे घर में। पर यहाँ के जो भाजपा सरकार शासित जो भी हैं, यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो भी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं और आला अधिकारी पल्ला झाड़ रहे हैं। इसी चक्कर में स्थानीय जो जनता है, वहाँ की महिलाओं को अब रोड पर उतरना पड़ रहा है उनकी समस्याओं के लिए। अवैध कॉलोनियों की समस्याएं इतनी बढ़ चुकी है कि आला अधिकारी और भाजपा नेता कुछ भी जो भी हैं यहाँ पे, वो इस समस्याओं को ना ही समझना चाहते हैं, ना ही उनको सुनना चाहते हैं। इस चक्कर में महिलाएं रोड पे आ गई हैं। कल हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय और तहसील कार्यालय का घेराव भी किया, महिलाएं भी गई वहाँ पर, फिर भी कोई भी हमें संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला है। पिछले कई दिनों से प्रशासन के समक्ष रहवासी महिलाएं, माता बहनें सब कई बार शासन प्रशासन को गुहार लगा चुकी है। अभी हाल ही के दिनों में जब बारिश हुई तो वहां पर एक छोटे से 3-4 साल के बच्चे की पानी में जो गड्ढा था और वो पानी अधिक भरा था, उसमें डूबने से मृत्यु भी हो गई। प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद भी देपालपुर के जो हमारी काली बिलोद की जो अवैध कॉलोनियां, यहाँ क्या मालूम प्रशासन क्यों मेहरबान है। और मैं आपके माध्यम से ये पुनः मांग करना चाहता हूं शासन प्रशासन से कि इस प्रकार की जो अवैध कॉलोनी है, इसके कारण कई घटनाएं दुर्घटना हो रही है और वहां रहवासियों के घर में घुटने तक पानी भरा है। इस प्रकार की घटना को रोकने के लिए शासन प्रशासन को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अवैध कॉलोनी को लेकर हमारे द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। एक पे अभी FIR करवाई है, 2 पे FIR के लिए लिखा है और कुछ कॉलोनी जो
अवैध प्लॉट काट रहे उनमें भी विक्रय पे प्रतिबंध के लिए लिखा है और लगातार इसमें कार्रवाई हो रही है। ये वाला अभी आवेदन है, इसके अभी मैं टीम गठित करके इस पर जांच करवा के इसकी भी रिपोर्ट अनुभागीय अधिकारी में भेजूंगा। आज कुछ महिलाएं आई थी तहसील कार्यालय में, उनका कहना था कि ये जो भी कल 2-3 दिन लगातार पानी गिरा उससे प्रभातम कॉलोनी है काली बिल्ला की, उसमें वाटर लॉगिंग हुआ है थोड़ा सा। तो आज हमने उसके लिए तहसीलदार साहब को भेजा है। ये मैंने चेक किया तो प्रभातम कॉलोनी की डेवलपमेंट परमिशन जारी हुई है 2007-2008 में, और ये कॉलोनी 2014-15 से के मतलब डेवलप हो चुकी थी। और इस बार इन्होंने बताया कि वाटर लॉगिंग की दिक्कत हुई है। प्राइमरी जो कारण इन लोगों ने बताया कि उसके पड़ोस में एक नई कॉलोनी कट गई है, जिससे इनके निकास बहाव जो था कॉलोनी का जाता था उसमें रुकावट आई है, इसलिए पानी भर गया है। तो ये मैंने तहसीलदार साहब को भेजा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।